सर रिपीट सेंटेंस में मेरे को बहुत दिक्कत आती है एंड मेरे से पिक नहीं होते सेंटेंसेस और मेरे को कुछ नहीं पता कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं। तो आपको दिक्कत क्यों आ रही है? मेरे से पूरा सेंटेंस पिक नहीं होता रिपीट सेंटेंस का और बोलते समय बहुत ज़्यादा फंबलनेस होती है। ओके, सबसे पहली बात गाइस, अगर आपको ये लगता है कि रिपीट सेंटेंस मुश्किल है, ऐसा गलत सोच रहे हो। एंड ये जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके अंदर स्पीकिंग प्लस लिसनिंग के स्कोर्स होते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट 50 ईच का है, 65 ईच का है, या 79 ईच का है, या 58 ओवरऑल का है, व्हाटएवर, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करो। कई ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे लेट्स से टारगेट है 50 ईच, वो सोचते हैं कि मैं 65 ईच का सोचूंगा या सोचूंगी तो मेरे स्कोर्स आएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो अच्छे ढंग से। रिपीट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं रियल एग्जाम में। इसके अंदर एक सेंटेंस बोलेगा स्पीकर और आपको रिपीट करना है, राइट? तो नाम से क्लियर है, रिपीट सेंटेंस, सेंटेंस को रिपीट करो। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं। अगर आपको ओवरऑल स्कोर चाहिए ना, स्पीकिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्पीकिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के स्कोर्स तो होते ही हैं, ठीक है? तो रिपीट सेंटेंस, जैसे आपने मुझे कहा कि मेरे से बोलना नहीं जाता, अगर आपका टारगेट है 50 ईच का, 10 सेंटेंसेस आए हैं, तो अगर आप 50% कंटेंट विद गुड ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट कर लेते हो तो भी आपका अचीव हो सकता है। अगर 58 का टारगेट है, 60 to 70% कंटेंट, और आपको उस हिसाब से सेंटेंस जो है, जैसे 6 to 7 सेंटेंसेस कंप्लीट करने पड़ेंगे, 60 to 70% आपको कंटेंट कवर करना पड़ेगा विद गुड ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। अब सिंपल फंडा क्या है, चाहे आपका कोई भी टारगेट है, आपने एक जो रिपीट सेंटेंस होता है वो 13 मार्क्स का होता है। 3 मार्क्स फॉर कंटेंट, 5 मार्क्स फॉर ओरल फ्लुएंसी एंड 5 मार्क्स फॉर प्रोनाउंसिएशन। ओरल फ्लुएंसी मींस स्पीड जो हमें मॉडरेट रखनी, प्रोनाउंसिएशन मींस आपकी वॉइस क्लैरिटी। अगर हम तेज बोलेंगे तो भी हमारी प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगी, स्लो बोलेंगे तो भी, रुक रुक कर बोलेंगे तो भी। अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है स्टूडेंट को कि वो बोल नहीं पाते हैं। पहली बात तो ये कि आपने करनी है सबसे ज्यादा प्रैक्टिस। कम से कम 30 to 40 क्वेश्चंस आपने करने ही करने हैं डेली। सारे सुन लो, अगर आपने इसमें इंप्रूवमेंट लेके आनी है। एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं होगी, आपको ये जो सारा प्रोसेस है 5 to 7 डेज करना है। डिपेंड करता है कि आपका क्या टारगेट है और क्या लेवल है। अब एक ही दिन में इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली 5 to 7। आजकल के स्टूडेंट क्या कहते हैं कि मैंने एक बार सुना, मुझे सुनाई नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि मेरे से रिपीट सेंटेंस नहीं होगा। एक बार याद रख लो, अच्छा स्कोर चाहिए आपको, इसके ऊपर फोकस करना ही करना है। अब एक सेंटेंस करते हैं, मैं एक सेंटेंस प्ले करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। We support the research on tropical dynamics and forecasting. अगर आप ये सेंटेंस फर्स्ट टाइम सुनोगे, आपको फर्स्ट के 2-3 वर्ड्स और लास्ट के 2-3 वर्ड्स सुनाई देंगे। इससे हमारा बात नहीं बनेगी। हमें क्या करना है, हमें 60 to 70% कंटेंट कवर करना ही करना है, राइट? जैसे इसका आंसर था, जैसे उसने बोला, मैं दोबारा प्ले करता हूं, क्या आपको दोबारा सुनाई देगा? We support the research on tropical dynamics and forecasting. अभी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि ट्रॉपिकल, हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते तो हमारे को मुश्किल होगा बोलने में। फोरकास्टिंग वर्ड नहीं यूज करते हैं, मे बी डिफिकल्ट वर्ड भी आ जाए, उस केस में आपको क्या करना है, अगर आप 2-3 वर्ड छोड़ भी देते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपका टारगेट 90 ईच का भी है। हमारे पास एक रिजल्ट आया था 90 ईच लेटेस्ट, उससे मैंने इंटरव्यू भी किया, यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, और उस स्टूडेंट ने मुझे बताया मेरे 2 से 3 रिपीट सेंटेंसेस अच्छे नहीं गए थे, जिसके अंदर मैंने 60 to 70% कवर किया था, पर फिर भी उसके 90 ईच आ गए। एक्चुअली इट्स ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हमें कंप्यूटर की डिमांड को समझना है
कि कैसे हमने बोलना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको बोल सकते हो, कैसे इंप्रूव करना है। आप अगला क्वेश्चन सर पूछो। क्या हम लिख के कर सकते हैं इसको, जैसे अच्छा, और कुछ सारे क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लो, मैं सर आपको। जैसे हम इसको लिख के कर सकते हैं, और जब हम कभी भी सुनते हैं हमें स्टार्टिंग सिर्फ सुनता है, और हम या तो स्टार्टिंग प्रेफर करें या एंडिंग में भी बोल सकते हैं, जो सिर्फ अगर हमें एंडिंग सुने। देखो, अब आपकी स्ट्रेटजी रहती है, आपने लिख के करना है, सुन के करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी होती है, कई स्टूडेंट नहीं लिख पाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि इनिशियल्स लिख लिए, जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं, मैं प्ले करता हूं जिससे आपको पता चलेगा। The medical center is located near the supermarket on North Street. दी मेडिकल सेंटर, टी लिख दिया, एम लिख दिया, एस लिख दिया। अगर आप इसमें कैपेबल हो, देन यू कैन यूज दिस ट्रिक। अब ये नहीं कि आपके फ्रेंड ने कह दिया, आपके रिलेटिव ने कह दिया, किसी और ने कह दिया कि भाई मैं तो ये करके पास हुआ हूं, आप उसमें कैपेबल हो ही नहीं, तो आप उसको यूज करने लग जाओगे तो वो आपका टाइम और पैसा वेस्ट है। आपको पहले ये पहचानना है कि मैं किस ट्रिक में कैपेबल हूं। नंबर 1 ये ट्रिक हो गई। नंबर 2 ट्रिक, आप सुन सकते हो। हमारी इतनी कैपेसिटी होती है कि हम कुछ वर्ड्स याद रख पाए। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा कि मैं फर्स्ट में सुन लेती हूँ, कभी सेकंड में सुन लेती हूँ, कभी एंड में सुन लेती हूँ, तो मैं इसको क्या करूं, आप फर्स्ट हाफ सुन सकते हो, सेकंड हाफ लिख सकते हो, या फर्स्ट हाफ लिख सकते हो, सेकंड हाफ सुन लो, उसको बोल दो, या सारा का सारा सुन लो, स्पीकर की टोन कॉपी कर दो। 4 ट्रिक आपको बता दी। नंबर 1 सारा नीचे लिख लो। नंबर 2 फर्स्ट हाफ लिख लो, सेकंड हाफ याद रख लो, फिर बोल दो, वाइस वर्सा। और लास्ट वन इज स्पीकर की टोन को कॉपी करो, अगर आप कैपेबल हो उसको एग्जैक्ट बोल दो। अब हमारे पास अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, हम सभी को उसके टारगेट के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई तेरा 50 ईच का टारगेट, हम तेरे 90 ईच लेके आएंगे, उसके माइंड के ऊपर बर्डन नहीं डालते हैं। हालांकि स्टूडेंट ले रहे हैं। हमारे पास पीछे 57 ओवरऑल के लिए कोचिंग के लिए आया था स्टूडेंट, जिसके 79 ईच आ गए। कैसे आ गए? फर्स्ट अटेम्प्ट में राइट गाइडेंस के साथ। तो डिपेंड करता है कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हो। जैसे ये एक सेंटेंस है, पर्सनली मैं क्या करता हूं, मैं उसकी टोन को कॉपी कर लेता हूं। The Romans left in 410 at the beginning of the 5th century. The Romans left in 410 at the beginning of the 5th century. रीजन, मेरा एनवायरनमेंट इंग्लिश में बोलना है, मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग वेरी इजीली। अब जो नया स्टूडेंट है उसकी लिसनिंग कमजोर है। स्पीकिंग में कुछ टेम्पलेट यूज कर सकते हो, रट्टा लगा लिया, लेकिन लिसनिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो? सुन सुनकर। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट हाफ बोलना है या सेकंड हाफ बोलना है। आप ट्राई करो मोर कंटेंट कवर करने की, और साथ में गुड और फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन के साथ। जैसे ये मैंने अभी बोला, द रोमन्स लेफ्ट इन 410 एट द बिगिनिंग ऑफ द 5th century, इट इज द बेस्ट वे। क्लैरिटी, अगर मैं रुक के बोलूं, द रोमन्स लेफ्ट इन 410 एट द बिगिनिंग ऑफ द 5th century, मैंने सारा कंटेंट कवर किया, लेकिन मेरी ओरल फ्लुएंसी 0 हो गई। स्पीड, कई बच्चे ते बोलते हैं, द रोमन्स लेफ्ट इन 410 एट द बिगिनिंग ऑफ 5th century, ये भी गलत है। आप बोलो चाहे कम, लेकिन बोलो अच्छे ढंग से। जैसे आप बोलते हो द रोमन्स लेफ्ट 410 इन द 5th century, अब एट द बिगिनिंग मैंने खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट 410 इन भी खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छे ढंग से। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप अपने क्वेश्चन और रेडी रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर जैसे Numerous courses devoted to life sciences are listed in the prospectus. न्यूमरस कोर्सेज डिवोटेड टू साइंसेज इन द प्रोस्पेक्टस। अब इसके अंदर मैंने 2 या 3 वर्ड्स छोड़ दिए, मेरे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप वर्ड को अगर छोड़ भी देते हो, नो नेगेटिव मार्किंग। अब ये ना हो कि अब ज्यादा से ज्यादा वर्ड छोड़ दो और बाद में जाके कंटेंट में नंबर ना आए। अब देखो, ये जो ऑडियो है वो 4 सेकंड्स चली, लेकिन आप 2 सेकंड में खत्म कर रहे हो। वो पीछे स्पीकर जो कंप्यूटर है ना, वो मैच कर रहा है कि बंदा ने क्या बोला, कंपेयर कर रहा है, ठीक है। ये वर्ड बोला, अच्छे ढंग से बोला, कवर कर दिया। जैसे एक मान के चलो, मेरा पीछे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यही वाला, न्यूमरस कोर्सेज डिवोटेड टू लाइफ साइंसेज आर लिस्टेड इन द प्रोस्पेक्टस। अब आप बोल रहे हो न्यूमरस कोर्सेज
डिवोटेड लाइफ साइंसेस प्रोस्पेक्टस, वो जो वर्ड आपने बोले हैं वो पीछे पीछे ग्रीन कर रहा है। एक तरह का एग्जांपल, मुझे नहीं पता कि कैसे काम करता है, बट हम मान के चलते हैं कि वो मैच कर रहा है आपकी टोन को, कंटेंट को और उसको। अगर तो आपने अच्छे ढंग से बोला, यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर कंटेंट में नंबर कटेंगे तो कट जाने दो, बट हमारे पास कम से कम कुछ तो नंबर आ रहे हैं। सर हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं? ये गुड क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा वर्ड जितने मर्जी ऐड करो, बट ये ना हो कि हम इतने ज्यादा ऐड कर दें जो एक्चुअल में कंटेंट है वो हमारा कम हो जाए। तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इफ यू आर एडिंग एनी एक्स्ट्रा वर्ड, बट हमें कंटेंट के ऊपर भी ध्यान देना है कि जो हमने कवर करना है उसको अच्छे ढंग से करें। सर बीप की साउंड आएगी एग्जाम में? देखो बीप की साउंड अगर ना भी आए, मान के चलो आती है वैसे, तो आपका ध्यान टाइमर के ऊपर होना चाहिए। एक बार याद रखना, पूरे स्पीकिंग की मैं आपको रूल बता रहा हूँ, 3 सेकंड्स तक हमने रुकना नहीं है। ओके सर। और जब भी कंप्लीट कर लिया नेक्स्ट मिनट के ऊपर क्लिक करना है। जो ऑडियो प्ले होगा 2 सेकंड से 5 सेकंड्स के बीच में हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अभी मान लो सेंटेंस आपको आ गया 12 to 13 वर्ड्स का, उसकी जो साउंड होगी वो ज्यादा होगी, मतलब ड्यूरेशन उसकी ज्यादा होगी। लेकिन आपको 13 वर्ड्स नहीं देखने हैं, आपको ये देखना है कि मुझे इसका हाफ 7 to 8 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट में बोल दो और एंड में बोल दो। हमारा माइंड इतना है, अगर आप ये ट्रिक अपनाना चाहते हो कि जैसे कि मैं सुनूं, स्पीकर के टोन को कॉपी करूं और बोल दूं, अगर आप इसमें कैपेबल हो तो आप इतना कर सकते हो, प्रैक्टिस से होगा, ये वैसे नहीं होगा। सर कई बार हमें वर्ड्स याद रह जाते हैं, हम वर्ड्स अगर हम प्रॉपर बोल देंगे तो उसके स्कोर में मिलेंगे? वर्ड्स कैसे? जैसे कंटेंट, जैसे हाँ जी, जैसे बीच बीच में वर्ड, पूरा सेंटेंस। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये एक सेंटेंस प्ले करता हूं मैं, उससे आपको पता चलेगा। There is a special emphasis on research and development of high technologies. There is a special emphasis on research and development of high technologies. अब आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे there याद आ गया, emphasis याद आ गया, research याद आ गया, development याद आ गया, या कुछ भी, तो आपको स्कोर जरूर मिलेंगे। बट ट्राई करो, जैसे मैंने आपको कहा, एक्चुअली में हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। ठीक है, मैं अगर 50 ईच का टारगेट कर रहा हूँ या 79 ईच का टारगेट कर रहा हूँ, हमारे एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही होते। अगर स्कोर नहीं आता तो आप अपने आप से पूछ के देखो कि मैंने उस लेवल का रियल एग्जाम में परफॉर्म किया। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर या घर में बैठ के 4-4 घंटे लगा रहे हो जी आपका नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो राइट अप्रोच होना बहुत जरूरी है रिपीट सेंटेंस में, बल्कि पूरे पीटी के एग्जाम में। सर एग्जाम में ज्यादातर लेंथी सेंटेंस ही होते हैं। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन रिपीट सेंटेंसेस, स्मॉल एंड लेंथी वन। ज्यादातर एज पर माय एक्सपीरियंस, अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं तो 6 to 7 सेंटेंसेस जो हैं वो आपके शॉर्ट आएंगे। शॉर्ट इन द सेंस लेंथ कितनी होगी? 6 to 9 वर्ड्स की। ओके सर, वो इजी है। आपने फर्स्ट के 3-4 वर्ड याद कर लिए, एंड के 3-4 वर्ड याद कर लिए, आपके 7 हो गए वर्ड्स, और उसको बोल दो अच्छे ढंग से। और अगर लेंथी आ जाता है तो आपका टारगेट पूरा बोलना नहीं है। अगर आप नहीं कैपेबल हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आपका टारगेट उतना नहीं है, ठीक है, तो आप फर्स्ट के 3-4 वर्ड, एंड के 3-4 वर्ड, दैट्स इट, हमारा 50% कंटेंट ऊपर हो गए। और एक और बात बताता हूँ, आप अपने वर्ड्स भी अगर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट कंटेंट भी कवर होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप अपने वर्ड, जैसे अभी ये सेंटेंस लगा के चलो, उसने बोला देयर इज अ स्पेशल एम्फेसिस, मैंने बोल दिया देयर इज अ स्पेशल क्लासेस इन माय कंट्री। अब इसके अंदर क्या होगा? देयर इज अ स्पेशल 2-3 वर्ड ही आपको जो एक्चुअली मैंने वो कवर हुए हैं, अदरवाइज बाकी तो कवर ही नहीं हुए, तो आपको नंबर कटेंगे। सर वैसे तो सारे सेंटेंसेस कभी कभी पिक हो जाते हैं, बट जैसे जब रिपीट पे चलते हैं ना तो बीच में आके कहीं भी भूल जाते हैं। हमारे माइंड में ऐसा है, एक्चुअली में हम जैसा सोचेंगे ना वैसा हो जाएगा। अभी रिपीट सेंटेंस को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, और वो भी राइट गाइडेंस के साथ। इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा कि जितना सुन सकते हो सुनो, धीरे धीरे आपको सुनने की आदत हो जाएगी। हमें वर्ड्स नहीं सुनाई देते हैं, इसलिए हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज व्हाई वी आर लैकिंग, और कॉन्फिडेंस हमारा कम होता जा रहा है। सर कंटेंट पे हमें ज्यादातर ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा फ्लुएंसी पे ध्यान दें? सभी पे। ओके मैंने आपको अभी बताया कंटेंट इज किंग। मैं मान लो एक क्वेश्चन आ गया,
द लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। और मैंने बोल दिया आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया बट आई एम गोइंग टू कनाडा, मतलब कंटेंट इसमें तो कुछ भी नहीं है जी, हम मैच नहीं हुआ ना। और ओरल फ्लुएंसी में प्रोनाउंसिएशन के नंबर भी तभी मिलेंगे ना जब आपका कुछ ना कुछ कंटेंट बीच में होगा। यहाँ आप ऐसे कर सकते हो द लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड बट आई एम गोइंग टू कनाडा। अब कुछ वर्ड आपने हाफ सेंटेंस कंप्लीट किया है एंड यू विल गेट मार्क्स। सर इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है? No negative marking in repeat sentences. If you are adding or deleting any word, but try to focus on content. Try to cover more and more content so that you can achieve good scores. Make sure your oral fluency और pronunciation अच्छी हो। ओके सर, ये 3 पिलर्स हैं, याद रख लो, जो आपके काम आएंगे। ओके सर, थैंक यू। आई होप आपको रिपीट सेंटेंस की वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यही क्वेश्चंस हैं रिपीट सेंटेंसेस के जो आपके माइंड के अंदर हैं कि कैसे इंप्रूव किया जा सके। बाकी इसके अलावा हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ले सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। रिजल्ट चेक करो कम समय में, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 10 डेज, 5 डेज, अकॉर्डिंग टू योर लेवल हम आपको पैकेज बना के देंगे। और फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जलंधर सिटी में आप विजिट कर सकते हो। कॉल निखिल पीटी फॉर क्लासेस। ऑल द बेस्ट।